भारत आने वाले विदेशी यात्री। आज एक और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट देखिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ के यात्री थे? ग्रीक यूनान के यात्री थे। कब आए थे? 304 से 299 बीसी तक भारत में रहे थे। प्राचीन भारत का चित्रण करने वाले पहले विदेशी यात्री कौन है? मेगास्थनीज हैं। किसके राजदूत थे मेगास्थनीज? तो सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे। किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। मेगास्थनीज की पुस्तक इंपोर्टेंट है इंडिका। मौर्य काल की संस्कृति और समाज के विषय में यहाँ से जानकारी मिलती है। और कौन सी दो नदियों की जानकारी मिलती है इंडिका में? सिंधु और गंगा नदी की। नोट कर लें। फायान, ये चीन का यात्री है, बौद्ध भिक्षु है। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री, तो आंसर होगा फायान। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी इनको कहते हैं। किस उद्देश्य से आए थे फायान? बौद्ध ग्रंथों की तलाश में आए थे। बौद्ध ग्रंथों की तलाश में। उनकी पुस्तक का नाम हिंदी में फोकुओथी बोलते हैं। ठीक है। एशिया का वर्णन मिलता है इस पुस्तक में। और मध्य प्रदेश की जनता खुश और समृद्ध है, ये जानकारी भी मिलती है। किस समय आए थे? 399 से 414 ईस्वी रहे थे। लगभग 15-16 साल रहे थे। हवेनसांग चीनी यात्री हैं। किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। भारत में रहे थे 15 वर्ष। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा कितना? 6 वर्ष। और उद्देश्य वही है, बौद्ध ग्रंथों की प्राप्ति करना। और इनकी पुस्तक का नाम सीयू की है, जिसको द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सीयू की पुस्तक में हवेनसांग ने हर्षवर्धन की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। चीन से यात्रा शुरू की थी उन्होंने 629 और भारत के गांधार में पहुंचे थे 630। स्वदेश लौटने के लिए, अपने देश लौटने के लिए प्रस्थान किया 643 और चीन लौटे 645। ठीक है। ये सभी हैं, जो जानकारी पूछी जाए उसी हिसाब से उसके अनुसार आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए इत्सिंग। इत्सिंग भी एक चीनी यात्री है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसके काल में आया था इत्सिंग? हर्षवर्धन के काल में आया था। नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी 10 साल। ठीक है। 676 से 685 नालंदा रहे थे। नोट कर लें। चीन से यात्रा शुरू प्रस्थान उन्होंने चीन से 671 में और भारत में आगमन हो गया उनका 673 में। और भारत से प्रस्थान वापस 685 में कहाँ? श्रीविजया, जो सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया। चीन वापसी उनकी 695 में। नोट कर लें। भारत में मोटे तौर पर वो 73 से 85 रहे थे, यानी 12 वर्ष रहे थे। सुंग यून, ये भी चीन से यात्री हैं। इनका भी उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की जानकारी या खोज प्राप्त करना है। भारत में 518 से 521। ठीक है। गांधार व उड्डयन का दौरा भी इन्होंने किया था सुंग यून ने। नोट कर लें। नेक्स्ट आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो इतालवी यानी वेनिस से है। दक्षिण में पांड्य, जिसको कौरवमंडल भी कहते हैं, जिसमें कुलशक्रा, पद्मवर्तन, मदुरई, ये सब लोग, और काकतीय साम्राज्य रुद्रमा देवी के समय में ये आए थे। कायाल भी ऑप्शन आ सकता है। नोट कर लें। एशिया की यात्रा इन्होंने की थी 1271 से 1294। किस मार्ग से की थी? सिल्क मार्ग से की थी। और भारत में कब से कब तक? 1288 से 1292 दक्षिण भारत में आए थे। ठीक है। द ट्रेवल्स ऑफ द मार्को पोलो इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें संस्कृति और आंतरिक जीवन की जानकारी मिलती है एशिया की। नोट कर लें। अल बिरूनी। अल बिरूनी कौन है? तो वो ख्वारिज़म से संबंधित है। भारतीय इंडोलॉजी के जनक इनको कहा जाता है। संस्कृत, धर्म और विज्ञान की गहराई पर इन्होंने काफ़ी काम किया था। ठीक है। किसके टाइम में आए थे? मोहम्मद गजनवी के समय में आए थे। ठीक है। इनका अल बिरूनी का अन्य नाम भी है, अबू रेहान मोहम्मद के नाम से इनको जाना जाता है। ये कब से कब तक? 1017 से 1030 तक रहे थे। इनके यात्रा वृत्तांत को रहेला कहा जाता है या रिहेला कहा जाता है। बुक का नाम किताबुल हिंद, तहकीए हिंद, तारिख-ए-हिंद। तारिक उल हिंद जो है ना, तारिक उल हिंद, इसमें भारत का इतिहास मिलता है। नोट कर लें। और यात्रा वृत्तांत को रहेला कहते हैं। जहाज डूबने से भारत के कालीकट बंदरगाह पर आए थे ये। श्रीलंका, मालदीव, बंगाल, वर्मा और सुमात्रा और चीन, इन सब की यात्रा की थी। जहाज डूबने के कारण यहाँ